तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक छोटे से बॉम्ब शेल्टर में रहना हो विदाउट सनलाइट और सिर्फ आपको बेसिक नीड्स ही मिलेंगी, तो आप उसमें कितने दिन ही रह पाओगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। बट हम इस वीडियो में जिस लड़की के बारे में बात करने वाले हैं, उस लड़की को उसके खुद के पाप ने ही एक बॉम्ब शेल्टर में 24 साल के लिए कैद करके रखा था। अगस्त 28, 1984 को ऑमस्टेटन नाम के एक ऑस्ट्रियन गांव से जब एक 18 साल की एलिजाबेथ गायब हो जाती है, तब उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट वो कहीं भी नहीं मिली। तो उसकी वजह से नेक्स्ट दिन उसके मम्मी पापा ने, यानी उसके पेरेंट्स ने, लोकल पुलिस को ये सारी बातें बताई और लोकल पुलिस ने पूरी तरीके से हर जगह छान मारी। सराउंडिंग एरियाज़ में वो गए, फिर साथ में पूरे टाउन में भी उन्होंने छानबीन की, बट एलिजाबेथ कहीं भी नहीं मिली। और हफ्तों तक छानबीन करने के बाद जब पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, और उसके बाद 1 महीने बाद उनको अचानक से एक लेटर मिला जो कि एलिजाबेथ के पेरेंट्स ने उन्हें दिया था, और उसमें लिखा था कि एलिजाबेथ वो दूसरे कहीं पर रह रही है और वो घर से भाग गई क्योंकि उसको घर में रहना पसंद नहीं है। और वो जो लेटर था वो किसी पास के टाउन से ही आया था, और उस लेटर में ये भी लिखा था कि अगर वो लोग एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं तो वो अभी कंट्री छोड़ के ही चली जाएगी। और फिर पुलिस ने पेरेंट्स को पूछा कि क्या ये लेटर सही में एलिजाबेथ ने लिखा है, क्या वो उसकी हैंडराइटिंग है? तो पेरेंट्स ने भी कहा कि हाँ, ये उसी के हैंडराइटिंग है। और जोसेफ, जो कि एलिजाबेथ के पापा थे, उन्होंने कहा कि शायद एलिजाबेथ एक कल्ट में ज्वाइन कर चुकी है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी कुछ कल्ट वल्ट में ज्वाइन करना चाहती थी। और ये लेटर मिलने के बाद एलिजाबेथ के बहुत सारे फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर और सभी से पूछताछ की गई कि क्या एलिजाबेथ एक कल्ट में ज्वाइन कर सकती थी, क्या उसने कभी कल्ट के बारे में बात की थी, ऐसी वैसी चीज़ें। तो सभी ने मना कर दिया कि भाई एलिजाबेथ एक बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन थी, बहुत ही अच्छी थी, वो कल्ट के बारे में कभी भी बात नहीं करती थी। तो जो कल्ट का प्रोपोजिशन है वो पूरी तरीके से गलत है। तो ये सारी बातें पुलिस को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगी, तो उन्होंने इस मैटर में और भी ज़्यादा छानबीन करने का सोचा। और छानबीन करने के बाद उनको ये पता चला कि रोज़ मैरी और जोसेफ जो हैं, जो कि एलिजाबेथ के पेरेंट्स थे, उनके 7 बच्चे थे और 7 बच्चों में से एक एलिजाबेथ भी थी। और जोसेफ, जो कि एलिजाबेथ के पापा थे, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और टाउन में उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी किया जाता था। तो अगर कोई बाहर से उस फैमिली को देखता तो उनको वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी फैमिली लगती, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। बट अंदर ही अंदर उस फैमिली में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था। और जोसेफ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन थे, इतने ज़्यादा अथॉरिटेरियन थे कि रात को वो जब घर आते तो हर कोई चुप बैठा रहता, कोई भी कुछ भी बात नहीं करता, कोई भी कुछ भी कहता नहीं उनसे, ताकि जोसेफ उनको ना मारे या फिर उनको एब्यूज़ ना करे। बट एलिजाबेथ सिर्फ एक ही थी उस फैमिली में जो जोसेफ के एब्यूज़ के सामने स्टैंड अप होती थी, और इसके लिए जोसेफ और एलिजाबेथ के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। रात में वो चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करते थे इसी मैटर को लेके। और इन फाइट्स के चलते जोसेफ एलिजाबेथ को बहुत दिनों तक उसके घर में बंद करके रखता, ताकि वो अपने फ्रेंड्स या फिर दूसरे लोगों से ना मिल पाए। और एलिजाबेथ को वो मारता भी था, और ये सारी चीज़ें वो करता था ताकि वो एलिजाबेथ को पनिश कर सके। और जोसेफ एलिजाबेथ के पर्सनल थिंग्स के थ्रू भी जाता, ताकि उसको सारी चीज़ें पता चल जाए कि एलिजाबेथ किसके बारे में लिख रही है या फिर क्या सोच रही है, ताकि वो उसको कैसे ना कैसे कंट्रोल कर पाए। जोसेफ का मेन पर्पस ही था उसको कंट्रोल करना, तो वो जब नहीं कर पाता था तो इसीलिए वो एलिजाबेथ को मारता था, उसको पनिश करता था और ये सारी चीज़ें। और ये सब से तंग होके एलिजाबेथ 2 साल पहले, यानी रिसेंट डिसअपेरेंस से 2 साल पहले, वो अचानक से घर से भाग गई थी और वो वियना भी पहुंच गई थी। बट अथॉरिटीज़ ने उसे वियना में ढूंढ लिया और उसे फिर से घर पे लाके छोड़ दिया। और ये सारी चीज़ें जान के पुलिस को ये लगा कि एलिजाबेथ फिर से कहीं पे भाग चुकी है अपने एब्यूसिव फादर से बचने के लिए।
और उसके बाद बहुत दिनों तक एलिज़ाबेथ की कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। और जब 1 साल बाद तक एलिज़ाबेथ की कोई भी न्यूज़ उसके फैमिली या फिर कहीं से भी नहीं मिली, तो पुलिस ने सोचा कि एलिज़ाबेथ भाग के अपना एक नया लाइफ उसने शुरू कर दिया है, तो पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया। और फिर 24 साल बाद यानी अप्रैल 19, 2008 को क्रिस्टन नाम की एक लड़की को उसी टाउन के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसके स्किन ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी और उसको लंग और किडनी फेलियर भी थी, उसको सीजर्स भी हो रहे थे और उसकी हालत इतनी ही ज़्यादा बुरी थी कि उसको एक मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया ताकि उसको स्टेबलाइज किया जाए। और डॉक्टर्स ने जब बहुत सारे टेस्ट चलाए तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो क्रिश्चियन के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स थे वो लोग वो चेक करना चाहते थे, बट उन्होंने जब उसका नाम हर एक अपनी डायरेक्टरी में लगाया तो कहीं पे भी उसका नाम नहीं था। तो वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए कि अचानक से एक अननोन पर्सन उनके हॉस्पिटल में कैसे आके एडमिट हो गया। और जब ये सोच के उन्होंने वो बूढ़े आदमी को पूछा जिसके साथ क्रिश्चियन आई थी, तो बूढ़े आदमी को जब उन्होंने पूछा कि इसकी कंडीशन क्या है या फिर उसको कोई जेनेटिक कंडीशन ये वो कुछ है, तो वो ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। वो जो बूढ़े आदमी थे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी हो गए थे और वो ज़्यादा कुछ जवाब भी नहीं देना चाहते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो गए उस बूढ़े आदमी के ख़िलाफ़। तो पुलिस भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई और पुलिस के इन्वॉल्व होने के बाद वो जब आई तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं जोसेफ था। और जोसेफ जो था वो क्रिश्चियन का ग्रैंडफादर खुद को बता रहा था। तो भाई एक ग्रैंडफादर उसके ग्रैंड डॉटर के लिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देगा जिससे कि उसकी जान बच जाए। तो ये सारी चीज़ें देखकर और भी ज़्यादा पुलिस सस्पिशियस हो गई जोसेफ के ख़िलाफ़। और जब पुलिस ने जोसेफ से बहुत सारी पूछताछ की तो वो कुछ ज़्यादा बताने के लिए रेडी ही नहीं था। वो बार बार हर एक टॉपिक को टाल देता था और उसने बस वही बताया पुलिस को कि क्रिस्टन जो है वो जोसेफ को आज ही सुबह में मिली और साथ में उसको एक नोट भी मिला कि ये एलिज़ाबेथ की डॉटर है और एलिज़ाबेथ के पास उतने पैसे ना होने की वजह से उसने क्रिस्टन को अपने मम्मी पापा के घर ड्रॉप कर दिया था और उनसे कहा कि वो क्रिस्टन की केयर करे और उसको मेडिकल हेल्प दे। तो फिर क्रिस्टन को बचाने के लिए पुलिस ने एक मीडिया में कैंपेन लॉन्च कर दिया कि एलिज़ाबेथ तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, तो तुम प्लीज़ आगे आओ और अपनी बेटी की जो कंडीशन है वो हम सबको बताओ ताकि हम लोग तुम्हारी जो बेटी है उसकी जान बचा सके। तो ये मीडिया में बहुत ही ज़्यादा फैला और ये जो कैंपेन है वो एक्चुअल में काम भी आया, क्योंकि इसकी वजह से एलिज़ाबेथ जो थी, जो क्रिस्टन की माँ थी, एलिज़ाबेथ अचानक से सबके सामने आ गई। एक हफ्ते बाद वो अपने पापा के साथ यानी जोसेफ के साथ वही हॉस्पिटल में गई और फिर डॉक्टर्स ने एलिज़ाबेथ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारी बेटी का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर ऐसा वैसा कुछ है। तो भाई एलिज़ाबेथ कुछ भी नहीं बोली। वो इतनी ही ज़्यादा टेरिफाइड थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई। और डॉक्टर्स ने ये भी देखा कि जोसेफ के साथ वो जब अंदर आई तो वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड थी, हद से ज़्यादा टेरिफाइड थी, जिसकी वजह से ना वो कुछ बोल पा रही थी ना वो कुछ कह पा रही थी किसी से। उसने इवन किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया। और एलिज़ाबेथ जो कि अपने अर्ली 40s में होनी चाहिए, वो डॉक्टर्स ऐसा कह रहे थे कि एलिज़ाबेथ अपने 60s में लग रही है। वो सेम अपने बेटी की तरह ही ट्रांसपेरेंट स्किन वाली थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। और डॉक्टर्स ने जब देखा कि वो कितनी ही ज़्यादा टेरिफाइड है तो उन्होंने पुलिस को भी ये सारी बातें बता दी। और फिर वो लोग जब लीव कर रहे थे, यानी एलिज़ाबेथ उन सारे क्वेश्चंस से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो गई तो उसने कुछ कहा भी नहीं। तो उसके बाद जब वो लीव कर रहे थे तभी पुलिस ने उन सबको डिटेन कर लिया और फिर उसके बाद बहुत से उनसे क्वेश्चंस करने लगे। और तभी भी एलिज़ाबेथ सेम बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड थी हॉस्पिटल में भी उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। सेम
पुलिस स्टेशन में आके भी उसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला। और पुलिस के बहुत घंटों मनाने के बाद कि आप अगर कुछ नहीं बोलोगे तो आपकी बेटी जो है वो मारी जाएगी और भी ऐसी वैसी चीज़ें, तो उन्होंने बहुत मनाने के बाद एलिज़ाबेथ ने अपने बहुत ही लाइट वॉइस में कहा कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, बट मुझे अपने पापा से कभी भी नहीं मिलना। और फिर पुलिस ने जब एलिज़ाबेथ को ये दिलासा दिया कि आपको कभी भी अपने पापा को फिर से नहीं देखना होगा, तो उसने एक स्टोरी कही। ये स्टोरी इतनी ही ज़्यादा हॉरिफिक थी कि ये पूरे वर्ल्ड में फैली, और ये पूरे वर्ल्ड में महीनों तक ये जो स्टोरी है वो शेयर की गई। और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 24 साल पहले 28 अगस्त 1984 को, जिस दिन वो अचानक से गायब हुई थी। असल में उस दिन वो अपने पेरेंट्स के घर पे ही थी, और उसके पापा यानी जोसेफ ने उसे बेसमेंट में बुलाया कुछ काम के लिए, और वो वहाँ पे चली भी गई। और जोसेफ ने वहाँ एक बॉम्ब शेल्टर बिल्ड करके रखा था, और बॉम्ब शेल्टर अर्ली 80s में बिल्ड करना उतना ज़्यादा भी एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब कोल्ड वॉर भी चल रहा था और बॉम्ब शेल्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस लास्ट का एक डोर ही बचा था, तो एलिज़ाबेथ ने वो डोर पकड़ा और जोसेफ ने उसे स्क्रू इन किया। तो स्क्रू इन करने के बाद जोसेफ ने उस डोर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया एलिज़ाबेथ की तरफ, और एलिज़ाबेथ पीछे जाकर गिरी। और जोसेफ ने एक ईथर में डूबी टॉवल को एलिज़ाबेथ के मुंह पे रख दिया, और एलिज़ाबेथ वहीं पे बेहोश हो गई। और एलिज़ाबेथ को जब होश आया तो उसको पता चला कि उसको उस बॉम्ब शेल्टर में कैप्चर कर लिया गया है, और उसकी पूरी बॉडी चेंड अप हो चुकी है। और वो बॉम्ब शेल्टर जोसेफ ने 6 साल लगाकर बनाया था, और वो बॉम्ब शेल्टर नहीं था, वो बस एक प्रिजन था जिसमें कि वो एलिज़ाबेथ को अपने हिसाब से रख सके। उसी के लिए उसने पूरे 6 साल इस पे काम किया था। और जोसेफ ने इस प्रिजन पर बहुत ही ज़्यादा काम किया था, क्योंकि उस प्रिजन तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो उस घर के बेसमेंट में जाना पड़ता। बेसमेंट में जाने के बाद वो कबर्ड जो वहाँ पे थी, वो कबर्ड एक्चुअल में एक सीक्रेट डोर थी। उस सीक्रेट डोर को खोलने के बाद वहाँ पे और एक डोर आती है 3 फीट की, तो वो 3 फीट की डोर खोलने के लिए एक पासकोड वाला इलेक्ट्रिकल लॉक था, और उस लॉक को इतनी ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम किया गया था कि वो ना तो अंदर से खुलती और ना ही कभी वो लॉक जो है वो टैम्पर्ड की जा सकती थी। और जोसेफ ने वो लॉक इतनी ही बढ़िया तरीके से बनाई थी ताकि कुछ भी करके एलिज़ाबेथ वहाँ से ना निकल सके। और उस प्रिजन में एक्सट्रीमली स्मॉल 2-3 रूम्स थे, जिसमें कि एक पर्सन को रहना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। वो इतने ही छोटे रूम थे कि एक बेड भी हार्डली वहाँ पे फिट हो। और उस सारे प्रिजन में कैमरास लगे थे, जिससे कि जोसेफ जो है वो टोटल ही हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था जो एलिज़ाबेथ कर रही है। एलिज़ाबेथ अगर कुछ भी करती तो वो जोसेफ इजीली देख सकता था। एलिज़ाबेथ अगर नहाती भी तो भी जोसेफ उसको देख सकता था। इतनी ही हालत बुरी थी, और एलिज़ाबेथ के पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं थी, और वो वहाँ पे टोटली ट्रैप्ड भी थी। और 5 साल तक एलिज़ाबेथ उस रूम में अकेली ही रही। उसका बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं था, उसको इवन सनलाइट तक नहीं मिली। और उसके पापा जो थे यानी जोसेफ जो थे, वो ऑलमोस्ट हर रात आके उसको बेसिक सी कुछ चीज़ें दे के चले जाते थे, और उसको असॉल्ट भी करते थे, मारते थे, पीटते थे और ना जाने क्या क्या। और 1988 में एलिज़ाबेथ प्रेग्नेंट हो गई अपने खुद के बाप के बच्चे को लेकर, यानी जोसेफ के बच्चे को लेकर एलिज़ाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद एलिज़ाबेथ ने बहुत बेग किया कि उस बच्चे की डिलीवरी उसको एक हॉस्पिटल में दिया जाए, बट जोसेफ नहीं माना। जोसेफ ने उसे बस एक प्रेगनेंसी की बुक दी और अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए एक कैंची दी और बोला गुड लक। तो भाई अगस्त 30 में उसने खुद ब खुद ही डिलीवरी दी अपने बेटी को यानी क्रिस्टन को। और क्रिस्टन के बाद एलिज़ाबेथ ने और भी 6 बच्चों को जन्म दिया। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, और 6 बच्चों को उसने जन्म दिया उसी डार्क रूम में विदाउट एनी हेल्प। और उसने सारी चीज़ें खुद ब खुद की, और ये सारे बच्चों के बाप जोसेफ ही था। और इन सारे बच्चों में से माइकल भी एक बच्चा था जो कि जन्म के बाद ही बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस से गुज़र रहा था। तो एलिज़ाबेथ ने बहुत ही ज़्यादा
प्लेड किया कि प्लीज़ मेरे इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ और इसे थोड़ा सा मेडिसिन दो और बाकी सारी चीज़ें करो, बट जोसेफ ने कुछ भी नहीं किया और एलिजाबेथ के सामने ही माइकल की मौत हो गई। और जोसेफ को उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा, उसने बस उस मरे हुए बच्चे को लिया और स्टोव पे रखा और पूरी तरीके से जला दिया। और बाकी जो 6 बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जोसेफ को ये प्रॉब्लमैटिक भी लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी भी हो रहे थे और बड़े भी हो रहे थे, तो उसका जो सीक्रेट था वो कहीं बाहर ना आ जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एलिजाबेथ के जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसको उठा के उसने अपने डोर स्टेप पे रख दिया और एलिजाबेथ से एक लेटर भी लिखवा लिया कि कैसे उसने एक गलती से बच्चा पैदा कर लिया और उसके पास पैसे ना होने की वजह से उसने वो बच्चा वही उसके पेरेंट्स के घर के सामने छोड़ दिया ताकि उसके पेरेंट्स उस बच्चे को बड़ा कर सके और उसकी केयर ले सके। और एलिजाबेथ की मम्मी ने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं किए क्योंकि जोसेफ एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन था और साथ ही में वहाँ पे एक नोट भी था एलिजाबेथ के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। तो रोज़ जो कि एलिजाबेथ की मम्मी थी उसने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए और उस बच्चे को अपनी ही तरह पालना चालू कर दिया। और जोसेफ ने सेम तरीके से और भी 2 बच्चों को नीचे से उठाया, यानी अपने बेसमेंट से उठाया और ऊपर ले जाके अपने स्टेप्स पे रख दिया और सेम तरीके से उसने एक लेटर भी बनवाया और सेम तरीके से वो उसे अपने बच्चों की तरह ही पालना चालू कर दिया। और एलिजाबेथ ने जोसेफ को रोकने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि जोसेफ ने पहले ही उनको धमकी दे के रखी थी कि अगर एलिजाबेथ उनको रोकने जाती तो वो उन्हें उन नीचे बेसमेंट में वैसे ही बंद कर देगा और कभी भी सप्लाईज़ या फिर कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये जोसेफ बहुत ही ज़्यादा सीरियसली कह रहा था क्योंकि पहले भी उसने एलिजाबेथ का पावर और साथ ही में एयर सर्कुलेशन भी काट दिया था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ और उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी। तो जोसेफ कुछ भी करने को तैयार था, इसके लिए एलिजाबेथ ने कुछ भी नहीं कहा जब जोसेफ आके उसके बच्चों को उठा ले जाता। और इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगा कि इतने सारे बच्चे जो पैदा हुए थे वो जोसेफ के एक्सीडेंट के कारण हुए थे, बट जोसेफ से पूछताछ करने के बाद उनको ये पता चला कि जोसेफ एक्चुअल में चाहता था कि एलिजाबेथ इतने सारे बच्चों को जन्म दे ताकि बाद में कोई भी पर्सन एलिजाबेथ को नहीं चाहेगा, तो उसकी वजह से जोसेफ जो है वो पूरी तरीके से एलिजाबेथ को कंट्रोल कर सकता था। और जोसेफ ने ये भी एडमिट किया कि उसने हज़ारों बार एलिजाबेथ को असॉल्ट किया था और हर एक रात, ऑलमोस्ट हर एक रात वो नीचे आता और सबके सामने, यानी उसके हर एक बच्चों के सामने वो एलिजाबेथ को असॉल्ट करता, उसको मारता पीटता, उससे कुछ भी करवाता और उसके साथ कुछ भी करता। और इतने ही हॉरिफिक कंडीशन में उन बच्चों को जन्म देने के बाद भी एलिजाबेथ उन बच्चों से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपना पूरा टाइम उन बच्चों के केयर करने में और उनको पढ़ाने लिखाने में बिता देती थी। और जब जोसेफ ने उन लोगों को एक टीवी और एक रेडियो दिया तो एलिजाबेथ ने उन सब को बाहर की दुनिया के बारे में भी एडुकेट किया उन टीवी और रेडियोस के थ्रू, और कहा कि एक ना एक दिन वो लोग बाहर निकलेंगे और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। और फाइनली 24 साल बाद जब एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टन बहुत ही ज़्यादा सिक हो गई तो जोसेफ ने सोचा कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। और उसके 1 हफ्ते बाद ही जोसेफ की जो सारी सीक्रेट्स थी, उसने जैसे उन लोगों को नीचे कैद करके रखा था, वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। और इसके बाद ही जोसेफ को अरेस्ट कर लिया गया और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई। और उसके बाद पुलिस जल्दी से उस बेसमेंट की तरफ गई और फिर पिन कोड देके उन्होंने लास्ट उन 2 बच्चों को निकाल लिया जो कि उस बेसमेंट में अटके थे। और उन 2 बच्चों को निकालने के बाद जब वो उन्हें गाड़ी में ले जा रहे थे तो वो जो 5 साल का बच्चा था वो बाहर की तरफ ही सिर्फ देख रहा था। उसने एक वर्ड भी नहीं बोला क्योंकि उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो 5 साल तक उसी रूम में पड़ा रहता था और बस एक टीवी में ही देखता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती थी और बाहर की दुनिया कैसी दिखती थी। और ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद रोज़मरी जो कि एलिजाबेथ की मम्मी थी, उस पर
पर भी क्वेश्चंस उठे कि क्या आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी पैरों तले एक प्रिजन में कैद है, इतने दिनों से इतने सालों से वहाँ पे कैद थे, क्या आपको वो नहीं पता था। तो रोज़मरी को भी ये सारी चीज़ें पूछी गई और फिर ये पता चला कि रोज़मरी भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड थी जोसेफ से। तो जोसेफ अगर कुछ बोलता कि तुमको नहीं जाना है बेसमेंट में, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, कभी भी बेसमेंट में नहीं जाना, बेसमेंट के आसपास भी नहीं घूमना, तो वो रोज़मरी मानती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सारी चीज़ें नहीं मानेंगी तो जोसेफ उनको मारेगा और भी बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता था, क्योंकि जोसेफ बहुत पहले से रोज़मरी को भी अब्यूज़ करता आ रहा है। और 24 साल के बाद जब एलिज़ाबेथ को फाइनली फ्रीडम मिला और सारे बच्चों को ये भी पता चला कि अभी तक क्या क्या हो रही थी, तो उनका जो रियूनियन था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हैवी था। और 1-1.5 साल तक थेरेपी लेने के बाद एलिज़ाबेथ और वो सारे जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके थे। और ये सारी चीज़ें होने के बाद ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने उन सारे बच्चों को एक नई आइडेंटिटी दी, उन्हें एक रहने की जगह भी दी, एलिज़ाबेथ की बहुत मदद भी की। और उसके बाद एनोनिमस सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि अभी वो काफ़ी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, या फिर ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यू करूं। और लाइक ज़रूर कर देना, और यार सब्सक्राइब तो करना ही, क्योंकि वो तो फ्री है और तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगता, और साथ में तुमको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। तो यार अगली वीडियो तक के लिए बाय।